अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उमर। आप देख रहे हैं बी प्रोडक्शन कार्स। एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जिस गाड़ी का वॉक अराउंड और रिव्यू आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है Corolla GLI 2016 मॉडल। आज इस गाड़ी के तमाम स्पेसिफिकेशंस, इस गाड़ी के फ़ीचर्स और इस तरह की तमाम डिटेल आपसे शेयर करने जा रहे हैं। तो वीडियो आपने किसी स्किप नहीं करनी। चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन को दबा दें ताकि ऐसी हर नए आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। एक और बात, हम लोग मंडे टू फ्राइडे रेगुलर अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करते हैं, तो आप हमारे चैनल को विज़िट करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कोई भी अपडेट है उससे भी बाखबर रह सकते हैं और आप हमारे चैनल पर गाड़ियों के रिव्यूज़ और उनके वॉक अराउंड्स भी देख सकते हैं। अगर आप किसी गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में मेंशन करके बता सकते हैं। हम चलते हैं आज की फिर वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो आए चलते हैं इसके वॉक अराउंड की तरफ। गाड़ी को अगर फ्रंट से देख लिया जाए और थोड़ी बहुत आपको इसकी हिस्ट्री बताता चलूँ तो एक Corolla की 10th जनरेशन थी पाकिस्तान में, जो कि 2014 के बिल्कुल मिड में या एंड में लॉन्च की गई थी पाकिस्तान में। आपको पीछे शोर आ रहा होगा क्योंकि एक लाइव रिव्यू है, तो मैं वॉइस ओवर करना नहीं चाह रहा, तो बस एक लाइव बनाना चाह रहा हूँ। तो ये 2014 के एंड में बिल्कुल पाकिस्तान में लॉन्च की गई थी और तकरीबन 2017 के मिड तक ये इसी शेप में आती रही है। उसके बाद 2017 के मिड में इसका एक फेस लिफ्ट दिया गया था जो कि अभी तक स्टिल आ रहा है। गाड़ी की अगर फ्रंट में बात कर ली जाए, क्योंकि GLI और XLI दो मोर और लेस एक ही तरह की थी इन लुक वाइज। फ्रंट में इनके हेलोजन लैंप्स मिल जाती हैं और DRL इसमें नहीं दिए गए। नीचे देख लिया जाए तो फॉग लैंप्स की जगह तो दी गई है, बट फॉग लैंप्स हमें आफ्टर मार्केट लगवानी पड़ती हैं। जहाँ तक ऑटोमेटिक वेरिएंट की बात कर लीजिए तो उसमें भी हमें आफ्टर मार्केट लगवानी पड़ती हैं, प्री इंस्टॉल नहीं आती। सेंटर में क्रोम की लाइन जा रही है और गाड़ी को फ्रंट से जो काफ़ी एक ज़्यादा आप कह लें कि एक एग्रेसिव लुक प्रोवाइड करती है। जहाँ तक गाड़ी की साइड की बात कर ली जाए तो गाड़ी के साइड में हमें जो जो इसके व्हील्स मिलते हैं वो स्टील के जो व्हील्स मिलते हैं। अलॉय रिम्स इस गाड़ी में नहीं आते जो कि इसके अपर वेरिएंट्स में आते हैं। और साइड में यहाँ पे हमें इसका VVT आएगा, इसका बैज लगा हुआ नज़र आ जाएगा। और बिल्कुल इसकी जो आप कहें कि जो बाकी जो इसका साइड है वो बिल्कुल प्लेन है। जो आप इसमें सन गार्ड देख रहे हैं ये भी आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं, ये कंपनी की तरफ से नहीं लगे हुए आते, ये आफ्टर मार्केट लगे। जहाँ तक गाड़ी की बाकी लुक की बात कर लीजिए तो ये गाड़ी अपनी बिल्कुल आप कह लेंगे जेन्युइन हालत में फ़िलहाल मौजूद है। इसमें किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं की गई, ना इसमें फॉग लैंप्स लगाई हैं, ना इसमें अलॉय रिम्स, बिल्कुल अपनी जेन्युइन हालत में गाड़ी मौजूद है। जहाँ तक गाड़ी की बैक लुक की बात कर लीजिए तो बैक लुक में भी यहाँ पे आपको एक क्रोम की लाइन नज़र आती है। अभी तो ये बैक लैंप्स इसकी थोड़ी फेड हो गई हैं, जब ये नई होती थी तो बिल्कुल ये क्रिस्टल क्लियर होती थी और ये बिल्कुल इसको बहुत ज़्यादा पीछे से खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती थी। जहाँ तक इसकी बैक की लुक बात कर लीजिए तो यहाँ पे हमें GLI का बैज लगा हुआ नज़र आ जाता है और ऊपर Corolla का, और उस साइड पे हमें Toyota लिखा हुआ नज़र आ जाता है। गाड़ी की बैक लुक भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और प्लेन सी बनाई गई है। नीचे बम्पर में हमें रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, फॉग लैंप्स नहीं दी गई। गाड़ी का एक 360 व्यू दे दूँ आपको, वैसे तो आपने देखी होगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन गाड़ी है पाकिस्तान में, कोई एज सच इतनी रेयर गाड़ी तो है नहीं। फिर टाइम वेस्ट करिए बगैर इसमें चलते हैं अब हम लोग इसके इंटीरियर की तरफ, और इंटीरियर में जाके मैं आपको बताता हूँ कि क्या गाड़ी एवरेज देती है और सारा ऐसा क्या सीन है। अब आ गए हम लोग गाड़ी के इंटीरियर में। जहाँ तक गाड़ी के की बात कर ली जाए, मैं आपको इसकी चाबी अगर दिखाता चलूँ तो गाड़ी की चाबी बिल्कुल प्लेन आती है और इसमें हमें किसी किस्म का कोई बटन वगैरह लगा हुआ नज़र नहीं आता, जैसा कि हमें इसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट में नज़र आता है। गाड़ी की चाबी बिल्कुल प्लेन है। अगर हम लोग ड्राइवर साइड से बात स्टार्ट करें तो ड्राइवर साइड में हमें यहाँ पे इसके मिरर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड का सिर्फ ऑटो है, बाकी सारे नॉर्मल है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो हमें डोर वगैरह लॉक करने की ऑप्शन मिलती है। अगला बटन इसका विंडो लॉक करने का है, ये हमें फैब्रिक में नज़र आ जाता है। जो इस गाड़ी की मुझे एक चीज़ बुरी लगी थी वो ये है कि टाइम के साथ ये वाले जो इनका मटीरियल है ये डस्ट बहुत ज़्यादा कैच करता है और इसको साफ़ करने का मेरे पास अभी तक कोई रास्ता मौजूद नहीं है। अगर आपके पास है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और एक और चीज़, जो ये सिल्वर लाइनिंग नज़र आ रही है ये GLI में होती है, Corolla में जो XLI होती है ना उसमें ये भी ब्लैक ही आती है और उसमें मतलब ये बिल्कुल प्लेन होता है। और ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि टाइम के साथ ये भी फेड आउट कर जाती है और ये बहुत फिर बुरा लगता है। जहाँ तक गाड़ी के हम लोग मज़ीद बात कर ली जाए तो यहाँ पे हमें इसके मिरर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। मिरर्स इसके एडजस्ट तो हो सकते हैं बट रेक्टेबल नहीं है।
तो जहाँ तक इसकी बात कर लीजिए, यहाँ पे हम आफ्टर मार्केट इसकी चीज़ें वगैरह लगवा सकते हैं। जहाँ तक इनकी बात कर ली जाए तो ये जब इस गाड़ी का फेस लिफ्ट आया था तो उसके बाद ये राउंड में दे दी गई थी, और उसके बाद ये राउंड में आई है। इससे पहले ये वाली शेप आती थी। मुझे पर्सनली ये वाली शेप इसकी ज़्यादा पसंद है, ये भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। जहाँ तक गाड़ी के स्टीयरिंग की बात कर लीजिए, क्योंकि ये 2016 मॉडल है तो इसमें हमें जो एयर बैग है वो देखने के लिए नहीं मिलता। एक एयर बैग भी इस गाड़ी में नहीं है, जो कि इसका अगेन एक नेगेटिव पॉइंट है। जहाँ तक गाड़ी की आपको मैं मज़ीद अगर मैं इसको मीटर ऑन करके दिखा दूँ तो ये हमें कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये हमें यहाँ पे इसका आरपीएम गेज मिल जाएगी, यहाँ पे हमें इसका स्पीडोमीटर मिल जाएगा, यहाँ पे हमें फ्यूल इंडिकेटर मिल जाएगा। जहाँ तक इसकी ट्रिप की रेंज बात कर लीजिए, गाड़ी के में बिल्कुल फ्यूल नहीं है तो ये हमें गाड़ी की रेंज शो कर रहा है। इस तरह की बाकी ट्रिप्स इसके शो कर रहे हैं, गाड़ी के किलोमीटर शो कर रहा है, ट्रिप बाकी इसके तीनों ट्रिप शो कर रहे हैं। यहाँ तक मिड में आके देख लिया जाए तो यहाँ पे हमें 2 AC की वेंट्स मिल जाती हैं। यहाँ पे हमें इसकी क्लॉक मिल जाती है, जो कि रात के टाइम बाद काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। यहाँ पे देख लिया जाए तो इस गाड़ी का जब इंटीरियर आया था तो मुझे पर्सनली इसका इंटीरियर इसकी लुक से, आउटर लुक से ज़्यादा खूबसूरत लगा था। इंटीरियर इसका बहुत ज़्यादा डिसेंट और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया था। अगर इस वाले मटेरियल की बात कर ली जाए तो ये हमें आप कह लें कि एक लेदर टाइप मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और ये मेरा ख्याल था कि जल्दी क्रैक कर जाएगा जैसा कि लियाना का हो जाता था, बट ऐसा नहीं है और ये अभी तक अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। जहाँ तक नीचे की बात कर लीजिए तो यहाँ पे हमें एक सिंगर इसका ग्लव बॉक्स नज़र आ जाता है। यहाँ पे आके देख लिया जाए तो ये उसका ओरिजिनली इसका ऑडियो सिस्टम लगा हुआ है और आफ्टर मार्केट इसमें इंस्टॉल नहीं किया गया, जो कि मुझे तो इसकी साउंड वगैरह काफ़ी अच्छी लगती है। नीचे आके देख लिया जाए तो नीचे हमें इसके AC के कंट्रोल्स नज़र आ जाते हैं। उसके नीचे हमें इसका एक चार्जिंग का पोर्ट नज़र आ जाता है, जो कि 12 वोल्ट के। यहाँ पे हमें इसका गेयर लीवर नज़र आ जाता है, जो कि 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। यहाँ पे अगर देख ली जाए तो कप होल्डर तो मौजूद हैं, जो कि बीच में एक सेपरेटर लगा हुआ है, इसको हम लोग हटा सकते हैं और लगा भी सकते हैं। क्रोम की लाइनिंग मौजूद है। यहाँ पे भी हमें 2 बटन दिए गए हैं, यहाँ पे भी हम अपनी कोई चीज़ आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा सकते हैं। जहाँ तक बात कर ली जाए तो यहाँ पे हमें इसका आर्म रेस्ट मिल जाती है, जिसको हम 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गाड़ी की। अगर मैं आपके साथ बात करूँ गाड़ी की माइलेज की कि ये क्या एवरेज देती है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी 10 किलोमीटर। क्योंकि ये अभी AC के साथ चल कर आई है तो इस वजह से इसकी एवरेज बहुत बुरी आ रही है। वैसे इस गाड़ी से मैंने तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर विद इन सिटी ली है। एक और बात जहाँ तक बात कर लूँ इसकी लेग स्पेस की, तो लेग स्पेस आप देख सकते हैं गाड़ी में किसी किस्म की लेग स्पेस का कोई मसला नहीं है। और जहाँ तक इसकी हेड स्पेस की बात कर लीजिए तो हेड स्पेस भी इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा मौजूद है। मज़ीद अगर मैं इसका इंटीरियर देखता चलूँ आपको तो यहाँ पे हमें कप होल्डर की जगह मिल जाती है और मज़ीद कुछ चीज़ें वगैरह हम अपनी रख सकते हैं। बाकी एयर बैग्स का मैंने बता दिया। जहाँ तक सेफ्टी फीचर्स की बात कर लीजिए तो इस गाड़ी में हमें ABS देखने के लिए मिल जाता है। अगेन XLI में वो चीज़ मिसिंग है। लोग शीशे वगैरह ऑटो करवा के समझते हैं कि हमने XLI को GLI बना दिया, बट वो चीज़ नहीं होती। XLI हमेशा XLI रहती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। अब चलते हैं हम लोग इसकी बैक पे और वहाँ जाके आपको बताता हूँ। अब आ गया हूँ मैं इसकी बैक सीट्स पे। बैक सीट्स में भी आप देख सकते हैं जो सबसे चीज़ पहले मैंने नोटिस की है वो इसकी लेग स्पेस है। मैंने अब ये सीट काफ़ी ज़्यादा अपने एडजस्ट की हुई थी जहाँ पे मैंने रिलैक्स था, तो यहाँ पे भी मुझे लेग स्पेस की किस्म का कोई मसला नहीं है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये जो इसका फ्लोर बेड है ये भी इतना ज़्यादा आप कह लें कि फ्लैट भी नहीं है और इतना ज़्यादा बम्प भी नहीं है। तकरीबन यहाँ पे 3 बंदे तो बहुत आराम से और रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं और किसी किस्म का कोई मसला वगैरह नहीं होने वाला। और हेड स्पेस का भी इसकी यही वाला सीन है। जहाँ तक गाड़ी की AC की बात कर लीजिए तो गाड़ी का AC की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी लगती है मुझे पर्सनली। और किसी किस्म का आप कह लें कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी वाला दिन भी हो तो मुझे किसी तरह का अभी तक इसमें कोई मसला वगैरह पेश नहीं आया। बाकी अगर मैं इंटीरियर का 360 लुक आपको देता चलूँ तो कुछ इस तरह का है। गाड़ी में 4 स्पीकर मौजूद हैं, 2 पीछे 2 आगे, और ये एक आर्म रेस्ट भी मौजूद है जो कि अभी बंद हुई हुई है। जहाँ तक इसकी गाड़ी की फैब्रिक की बात कीजिए तो गाड़ी की जो ओरिजिनल सीट्स हैं वो फैब्रिक में आती हैं, बट इसमें आफ्टर मार्केट ये कवर इंस्टॉल किए गए हैं क्योंकि जो फैब्रिक है वो होता है बहुत क्रीम से कलर का होता है, तो वो डस्ट बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। बाकी जहाँ तक इसके स्पेयर पार्ट्स की मौजूदगी का सवाल है वो तो किसी किस्म का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि बीइंग अ Corolla इसके स्पेयर पार्ट्स का किसी किस्म का कोई मसला नहीं है और बहुत आसानी से और ईज़िली मिल जाती हैं। जहाँ तक इस गाड़ी की तकरीबन गाड़ी अब 1 लाख से ऊपर माशाल्लाह चल चुकी है
और इसमें एज सच अभी तक किसी किस्म का कोई काम गाड़ी ने नहीं निकाला। जो इसकी रेगुलर मेंटेनेंस होती है और वही होती है, और उसके अलावा गाड़ी में अभी तक माशाल्लाह कोई किसी किस्म का कोई काम वगैरह नहीं निकाला। तो ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। ये रिव्यू मैंने बहुत जल्दी में बनाया है क्योंकि मैंने अभी बस निकलना है। तो इंशाल्लाह इसके लिए डिटेल सा एक ओनर रिव्यू भी आपके लिए बना के लेकर आऊँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखते हैं।